हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, उत्तर वैदिक काल चल रहा है, उसमें आश्रम व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमने आप लोगों को इसके पिछली क्लास में बताया था, उसमें का आश्रम व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था शुरू हुआ। एक पुरुष का यानी एक व्यक्ति का जीवन 100 वर्ष निर्धारित किया गया कि एक व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है और उसमें उसे 25 वर्ष, 25 वर्ष, 25 वर्ष और 25 वर्ष के 4 भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया, इसे ब्रह्मचर्य कहा गया। दूसरा गृहस्थ कहा गया। तीसरा वानप्रस्थ कहा गया और चौथा सन्यास कहा गया। तो ये जो 4 आश्रम हैं, उत्तर वैदिक काल में यही 3 थे। उत्तर वैदिक काल के पश्चात सन्यास को भी आश्रम में जोड़ दिया गया। तो उत्तर वैदिक में जो ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, ये 75 सालों का ध्यान में रख करके किया गया। सन्यास आश्रम उत्तर वैदिक के बाद शुरू हुआ और ये जब तक चलता रहा जब तक कि मध्यकालीन भारत का और जाबालिकोपनिषद में चारों आश्रमों का चर्चा किया गया। आश्रमों की चर्चा किया गया। तो साथियों, ये जो छांदोग्य उपनिषद के प्रथम 3 आश्रम हैं, ये उत्तर वैदिक काल के संबंध में हैं। और जाबालिकोपनिषद जो चारों आश्रम की बात करता है, तो प्रथम 3 को तो लेता ही है, साथ ही आगे चल करके सन्यास को और जोड़ दिया गया। अब वानप्रस्थ और सन्यास में क्या अंतर है? वानप्रस्थ भी परिवार छोड़ देता है और सन्यास भी। लेकिन वानप्रस्थ में आप जंगल तो चले गए, वानप्रस्थ में जंगल तो गए, लेकिन बीच बीच में आप परिवार से मिलने आते रहते हैं। लेकिन सन्यास में ऐसा नहीं है। सन्यास में एक बार परिवार छोड़े तो दोबारा मुड़ करके परिवार में नहीं जाएंगे। तो ये 75 साल के प्लस में ऐसा किया गया कि ये भी चलता रहे, क्योंकि कहा जाता है कि मोह एक दिन में नहीं छूटता।
इसलिए कुछ दिन बाहर, कुछ दिन आते आते जब मोह भंग होने लगता है, वह अचानक से परिवार छोड़ करके और संन्यास आश्रम में पूर्ण रूप से परिवार को छोड़ दिया जाता है। अब पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक होता है। तो ये किस लिए होता था? ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए होता था, प्राप्त करने हेतु। शिक्षा प्राप्त करने हेतु ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। तो 4 वर्णों में शिक्षा किनको किनको मिलती थी? तो ब्राह्मण को भी मिलती थी, क्षत्रिय को और वैश्य को। तो शूद्र, इन्हें शिक्षा नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? शुरुआत कैसे हुआ कि इनको शिक्षा ही न मिले? शुरुआत ये हुआ कि इनको करनी है सेवा, तो ये पढ़ने से ज़्यादा अपने शरीर को मजबूत करें, यानी मेहनत का काम इनको दिया गया। तो यहाँ पे एजुकेशन समाप्त कर दिया गया। तो जब समाप्त कर दिया गया तो इन्हें यहाँ से समाप्त कर दीजिए, बचे ये लोग। तो अब जब ये ब्रह्मचर्य आश्रम में जाएंगे तो कितने वर्ष का बालक हो जाएगा तब जाएगा? तो ब्राह्मण का बालक 8 वर्ष का होता है, तो इसे ब्रह्मचर्य आश्रम में भेज दिया जाता था। और इसका संस्कार होने के लिए गायत्री मंत्र के साथ, गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ इनका शिक्षा प्रारंभ होता था। और 8 साल से शुरू होता था, और जब ये 25 वर्ष के होंगे फिर ये समापवर्तन संस्कार के साथ अपने परिवार में शामिल होंगे। समापवर्तन संस्कार क्या होता था? समापवर्तन संस्कार, 16 संस्कार का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, उसी में से एक समापवर्तन संस्कार भी होता है। इसका मतलब गृह प्रवेश। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात जब गृह प्रवेश करते थे उसे समापवर्तन संस्कार कहा जाता था। तो इनका शिक्षा कितने साल तक होता था? यानी ये 17 साल तक शिक्षण का कार्य करते थे। ब्राह्मण 17 साल तक शिक्षा प्राप्त करता था, यानी वो 8 वर्ष के होते थे और 25 साल तक शिक्षा प्राप्त करते थे। तो क्षत्रिय का बेटा जब 11 वर्ष का होता था, 11 वर्ष के बाद में त्रिष्टुप मंत्र के द्वारा, देखिए गायत्री मंत्र केवल देवी और शिक्षा से संबंधित है, और त्रिष्टुप मंत्र भी देवताओं के अस्त्र शस्त्र शिक्षा से संबंधित है। वैश्य जब 12 वर्ष का होता था तब इनका शिक्षा पद्धति शुरू होती थी, और ये जगती मंत्र के द्वारा शुरुआत होता था। जगती मंत्र। तो साथियों, ये तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जब ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करते थे तो ये इनकी शुरुआत होता था। 8 वर्ष गायत्री मंत्र, 11 वर्ष त्रिष्टुप मंत्र और 12 वर्ष जगती मंत्र के द्वारा शिक्षण कार्य प्रारंभ होता था। अब शिक्षा 2 तरह के लोग लेते थे।
एक तो जीवन पर्यंत पढ़ते रहते थे, उनका दोबारा ग्रह से कोई लेना देना नहीं होता था। नैष्ठिक जो व्यक्ति एक बार ब्रह्मचर्य आश्रम में चला गया और जीवन पर्यंत यानी जीवन भर शिक्षा प्राप्त करता रहा, और अपने को परिवार से अलग कर लिया। तो उसे कहते थे नैष्ठिक। यहीं पे जो महिलाएं होती थी, अगर यही कार्य पुरुष की अपेक्षा कोई महिला करती है तो उसे कहा जाता था ब्रह्मवादिनी। अगर कोई महिला जीवन भर शिक्षा प्राप्त करती रही और अपने परिवार से अलग हो गई, तो उसे कहा जाता था ब्रह्मवादिनी। तो पुरुष और महिला दोनों जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करने के लिए परिवार त्याग देते थे। इन्हीं को आगे चल करके विदुषी कहा जाता था। विदुषी का मतलब होता है योग्य महिला यानी साध्वी, यानी काबिल, यानी तर्क वितर्क में सक्षम, तो उसे कहते थे विदुषी। तो नैष्ठिक और ब्रह्मवादिनी, नैष्ठिक पुरुष होता था जो जीवन पर्यंत शिक्षा ग्रहण करता था, और ब्रह्मवादिनी महिला होती थी जो जीवन पर्यंत शिक्षा ग्रहण करती थी, विवाह नहीं करती थी। जो विवाह नहीं करती थी उन्हें एक शब्द और अमाजू कहा जाता था। अब जो पुरुष एक सीमा तक यानी निश्चित समय तक शिक्षा प्राप्त करेगा उसे कहा था उपकुर्वाण। यानी नैष्ठिक और उपकुर्वाण दो अलग अलग हो गए। एक जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करेगा और एक निश्चित समय तक करेगा। और जो महिला विवाह के पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करेगी और विवाह के बाद नहीं प्राप्त करेगी, उसे साधो वधू कहा जाता था। यानी विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली स्त्री साधो वधू कहलाती थी। यानी कि अलग अलग वर्ण के आधार पे, अलग अलग महिला के आधार पे, अलग अलग पुरुष की शिक्षा प्राप्त करने के आधार पे अलग अलग नाम था। अगला आश्रम है गृहस्थ आश्रम। साथियों, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम माना गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम में आप शिक्षा पाने जाते हैं तो ब्रह्मचर्य मैंने करा दिया। ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया कि उसमें ब्राह्मण 8 वर्ष, क्षत्रिय 11 वर्ष और वैश्य 12 वर्ष।
तो साथियों नंबर 2 पे है गृहस्थ आश्रम, जहाँ पे 25 साल से 50 साल तक आपको नित्य कार्य गृहस्थ में करना है। यही गृहस्थ आश्रम ही सारे आधारों का आधार होता है, आधारों का आधार। यानी कहा जाता है जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम को अपने पूरे दायित्वों के साथ नहीं निर्वहन करता है, वह कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करने वाले को छोड़ दिया जाए तो जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेता है, और वो भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पहले ब्रह्मचर्य आश्रम से जब वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा तो यहाँ तक आने के लिए उसे एक समापवर्तन संस्कार होता है। इसके द्वारा ही यह प्रवेश करेगा। इसमें होता क्या है, इसमें जब बालक 25 वर्ष को प्राप्त कर लेता है और सभी शिक्षाओं को ग्रहण कर लेता है, तब उसको नहला करके, यानी दाढ़ी, बाल सब व्यवस्थित तरह से करके और नहला करके कहा जाता कि अब वह अपने पारिवारिक जीवन में प्रवेश करेगा। यानी समापवर्तन संस्कार होगा और यहीं पे गुरु दक्षिणा भी दिया जाएगा। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। जो व्यक्ति समापवर्तन संस्कार किए बगैर घर में प्रवेश करता था, उसे कहा जाता था खटवा रूढ़। यानी 25 साल पूरा करने के पहले ही वो आश्रम से भाग के घर आ जाए, यानी समापवर्तन संस्कार ना किया हो, तो उसे खटवा रूढ़ कहते थे। मतलब खंडित कर दिया, यानी पूरा एजुकेशन नहीं लिया उसने, पूरा शिक्षा उसने नहीं लिया, तो उसे खटवा रूढ़ बोलते थे। यह प्रश्न आया है कई बार कि जो व्यक्ति समापवर्तन संस्कार के पहले ही घर पे भाग आए, उसे क्या कहते थे, उसे खटवा रूढ़ कहते थे। तो ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में आने के लिए समापवर्तन संस्कार होता था, और गृहस्थ आश्रम में 25 साल से 50 वर्ष तक रहते थे। यानी 25 वर्ष वो गृहस्थ आश्रम में बिताएगा। ये मानव का अपने जीवन का अलग आधार था। अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद क्या क्या होगा? अब जीवन का संघर्ष, जीवन की खुशियाँ, मोक्ष, मरण, करण, जितने भी प्रकार की प्रवृत्तियां हैं वो सब गृहस्थ में होंगी। कहा जाता है कि यदि गृहस्थ जीवन को आपने बेहतर जी लिया है तो मोक्ष की प्राप्ति के करीब आप आ गए हैं। आपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, दायित्वों का निर्वहन किया है, यानी आपने अपने कर्तव्यों का पालन किया है। यानी आपने अपना धर्म निभाया है,
साथियों, इतना लिखने के पीछे एक मकसद है, मैं बताता हूं। अभी एक बार प्रश्न पूछा गया था कि धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है। तो धर्म एज अ ड्यूटी होता है, आपका कर्तव्य है, और अध्यात्म अंतरात्मा से किया गया विश्वास है। तो साथियों, कोई भी व्यक्ति अपना धर्म का पालन करता है, यानी अपने कर्तव्यों का पालन करता है। जब गृहस्थ आश्रम में पहुंचने के बाद में व्यक्ति 5 महायज्ञ, 3 वर्ग और 3 ऋण से ग्रसित होता है, जिसे पूरा करना होता है। तो 3 ऋण ये कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है ऋषि ऋण। अब ऋषि ऋण आप कैसे चुकाएंगे? आपके या हमारे जो पूर्वज थे, जो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने हमें कुछ उपहार दिया, तो हम उनके ऋणी हुए। और वो ऋण हम कैसे चुकाएंगे? तो वेदों का अध्ययन करके। वेदों का अध्ययन करेंगे, और जब हम वेद की जानकारी ले लेंगे, तब इन ऋषि ऋण से हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ये जो शिक्षा दिया है, ये हम पर ऋण है, और हम इसको पान करके, इसी अध्ययन करके हम ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो दूसरा है पितृ ऋण। हम अपने पिता से ऋण कैसे मुक्त होंगे? कोई भी व्यक्ति अपने पिता के पिता ऋण से जब मुक्त होता है, जब उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। जिस व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, वो कभी पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता है। नंबर 3 देव ऋण। देव ऋण से मुक्ति इंसान को जब प्राप्त होती है, जब वह यज्ञ करता है। जब व्यक्ति यज्ञ करता है, हवन करता है और हवन में भागीदार होता है, तब उसका देव ऋण से मुक्ति होता है। और ये क्रमशः है, पहले आप ऋषि ऋण से मुक्त होंगे, तभी आप पितृ ऋण से मुक्त होने के काबिल होंगे। यानी पहले आप वेदों का अध्ययन करेंगे। आज के युग में इसे शिक्षा के रूप में देख लिया गया है। पहले पढ़ो, फिर विवाह करो, फिर यात्रा करो चारों धाम का, उस तरह से समझ सकते हैं। यानी वेदों का अध्ययन कीजिए, फिर विवाह कीजिए, और पुत्र की प्राप्ति हो, फिर आप चारों धाम पे निकल जाइए, इनको कंप्लीटली इनका व्यवस्था करके। यानी कि एक जीवन चक्र का जो 25 वर्ष का है, वो इस तरह का चलता है। यानी 3 ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, इन तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त करना एक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए संभव है और करना पड़ता है। अब 5 महायज्ञ हैं। 5 महायज्ञ, इसे पंच महायज्ञ कहा जाता है। इस पंच महायज्ञ में नंबर 1 है ब्रह्म यज्ञ। नंबर 2 है देव यज्ञ। नंबर 3 है पितृयज्ञ।
नंबर 4 है भूत यज्ञ और नंबर 5 है मनुष्य यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में आप आचार्य के साथ बैठ करके वेदों का अध्ययन करते हैं और जब वेद आपका कंप्लीटली आप एजुकेटेड हो जाते हैं, यानी कि आपको शास्त्र का ज्ञान हो जाता है और शस्त्र का ज्ञान हो जाता है, तब अंतिम रूप से जब आप अध्ययन कर रहे होते हैं तब आहुति होती है, हवन होता है, उसे हम ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। देव यज्ञ में आप पूजा पाठ कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, आहुति देते हैं, यानी हवन कराते हैं, तो ये आपका देव यज्ञ हो गया। पितृ यज्ञ जो होता है ये साल में 15 दिन का होता है, इसे कहते हैं पितृरात्रि। यानी कि जब नवरात्रि होता है, नवरात्रि के बाद में पितृपक्ष बोला जाता है, जो पितृपक्ष वही पितृरात्रि है। और पितृपक्ष में ही जल देना अपने पूर्वजों को जल देना, उनकी श्राद्ध करना, या इन सब से मुक्ति पाने के लिए आप उनको, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में गया जी में है पिंडदान करना, तो साथियों पितृयज्ञ तब माना जाता है जब अपने पूर्वजों को श्राद्ध करके या उनका पिंडदान कर दिया जाए। नंबर 4 है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ किया जाता है, यानी कि ये माना जाता है कि कोई छाया, कोई परछाई या कोई भूत प्रेत उनकी आत्मा को शांति मिले, शांति मिले, इसके लिए आवाहन करना, यानी भूत प्रेत का हिस्सा निकालना, उसे भूत यज्ञ के रूप में जाना जाता है। माना ऐसा जाता है कि जो भूत प्रेत बनते हैं वो हमारे ही बीच के जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो असामयिक मृत्यु उनकी हो जाती है, असामयिक मृत्यु हो जाती है और वो भटकते रहते हैं, उनकी आत्मा भटकती रहती है। आत्मा ना भटके उसके लिए उनके शांति पाठ कराया जाता है, जिससे उनको मोक्ष प्राप्त हो जाती है। और 5वां और अंतिम है मनुष्य यज्ञ। कई जगह पे लिखा मिला कि मनुष्य यज्ञ में मनुष्य की बलि दी जाती है। साथियों ऐसी कोई भी किताब पढ़िएगा तो गलत है। मनुष्य यज्ञ का मतलब होता है अतिथि को पूजा करना, अतिथि को भोजन कराना, यानी अतिथि देवो भव की जो संकल्पना है ये हमारे यहाँ मनुष्य यज्ञ में होता है। और मनुष्य यज्ञ अपने अतिथियों का भोजन पान कराना मनुष्य यज्ञ कहलाता है। गृहस्थ आश्रम से त्रिवर्ग का ज्ञान होता है। अगर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है तो उसको त्रिवर्ग का यानी 3 वर्ग का ज्ञान होता है। वो 3 वर्ग क्या है? उसको धर्म का ज्ञान होता है, उसको अर्थ का ज्ञान होता है और उसको काम का ज्ञान होता है। आप लोगों ने रामानुजाचार्य के बारे में सुना होगा, शंकराचार्य के बारे में सुना होगा। जब शंकराचार्य महोदय हर किसी को शास्त्रार्थ में पराजित कर रहे थे, तब किसी महिला ने उनसे कहा था कि काम की अनुभूति कैसी होती है, इसका उत्तर दीजिए। तो शंकराचार्य ने विवाह तो किया नहीं था,
तो काम की अनुभूति उन्हें कैसे प्राप्त होती। तो साथियों, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप धर्म, अर्थ, काम इनके बारे में जान सकते हैं और इसीलिए कहा गया है कि त्रिवर्ग का ज्ञान गृहस्थ आश्रम में होता है। अगला आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। इसमें व्यक्ति समाज से तो जुड़ा रहता है, समाज से जुड़ा रहता है, परंतु सन्यासी हो चुका होता है और सन्यास में पूर्ण रूप से सन्यासी हो जाता है। उसका समाज से कोई मतलब नहीं रहता, समाज से कोई मतलब नहीं रहता। और साथियों, उत्तर वैदिक काल में ये जो चारों आश्रम आपको देखा गया, मैंने आपको समझाया, आपने समझ लिया। खान पान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऋग्वेद से और उत्तर वैदिक काल में खान पान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस कुछ मांस मछली आदि का उपयोग बढ़ गया, बाकी जैसा था वैसा ही रहा। आर्थिक जीवन, उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन कैसा था। तो साथियों, ऋग्वेद में पशुपालन प्रथम था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रथम हो गया। क्योंकि लोग स्थायी हो गए थे और स्थायी होने के कारण कृषि पद्धति प्रारंभ हो गई थी और पशुपालन द्वितीय हो गया था। पशुपालन द्वितीय हो गया और कृषि प्राथमिक हो गया। साथियों, अर्थव्यवस्था में मिट्टी के बर्तन ज़्यादा प्रचलन में आ गए, यानी मृदभांड। मृद का मतलब मिट्टी होता है, भांड का मतलब बर्तन होता है, यानी कि मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन, तो साथियों दो तरह के, एक जैसे मिट्टी है बर्तन बनाया गया, अब इसमें चित्र बना दिए गए। हम भी कलाकार हो गए, ये बन गया। तो ये जो होता था, ये इसे बोलते थे चित्रित धूसर, यानी ग्रे कलर का होता था, तो इसे कहा गया चित्रित धूसर मृदभांड। और इसी में मान लीजिए बना ये, अरे काला कलर का पॉलिश चढ़ा दिया गया, तो कहा जाता था कि काली पॉलिश वाले, काली पॉलिश वाले। तो साथियों दो तरह का मृदभांड होता था, एक चित्र बना होता था और ग्रे कलर का होता था मिट्टी का बर्तन, उसे कहा गया चित्रित धूसर मृदभांड। और एक उत्तरी काले रंग का पॉलिश चढ़ा हुआ होता था, तो उसे कहा गया काली पॉलिश वाला मृदभांड। तो दो तरह का मृदभांड जो है मिट्टी के बर्तन, ये पुरातात्विक प्रमाण के रूप में जाने जाते हैं उत्तर वैदिक काल में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग मिट्टी के बर्तन का होने लगा था। कृषि का महत्व तो बढ़ गया था और साथियों कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु प्रथम स्थान पर एक ही होगा। अगर कोई दूसरा प्रथम पे आया
तो जो प्रथम पे रहा होगा जाहिर सी बात है दूसरे या तीसरे पे चला गया होगा। कृषि प्राथमिक हो गया तो कृषि का विकास हुआ तो पशुपालन का ह्रास हुआ, यानी ये द्वितीय पेशा हो गया, ये प्राथमिक पेशा हो गया। उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में जो सबसे बड़ा योगदान था वो था लोहे का प्रयोग। साथियों, पहली बार लोहा आपको उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिलेगा। उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगा और इस समय लोहे को कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क कहा जाता था। और लोहे का जो सबसे प्रथम साक्ष्य मिला 1000 ईस्वी पूर्व में, वो मिला एटा में अतरंजी खेड़ा में। अतरंजी खेड़ा में पहली बार लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और 1000 ईस्वी पूर्व ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। साथियों, अतरंजी खेड़ा से अनाज के साक्ष्य पाए गए हैं। गेहूं के, जौ के, चावल के। गेहूं, इसको बोलते थे गोधूम। उत्तर वैदिक काल में गेहूं को गोधूम कहा जाता था। जौ के साक्ष्य मिले हैं, जौ को यौ कहा जाता था। चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल को व्रीहि कहा जाता था। ये बहुत बार पूछा गया है कि व्रीहि शब्द उत्तर वैदिक काल में किसके लिए आया है, तो साथियों चावल के लिए आया है। उत्तर वैदिक काल में हल को सीर कहा जाता था और गोबर से जो खाद बनाया जाता था उसे करीस कहा जाता था। आज भी गांव में गोबर के खाद को बहुत महत्व दिया जाता है। जो गोबर का खाद बनता था उसे करीस कहते थे उत्तर वैदिक काल में, और आज भी गोबर के खाद को कहते हैं घूर लगाना। घूर लगाना, और इसको खाद ही बोलते हैं, देसी खाद, देसी। पहले बोलते थे करीस, तो इसका महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। चावल के लिए व्रीहि शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उड़द के लिए मांस का इस्तेमाल हुआ है, सरसों के लिए सारिसा का इस्तेमाल हुआ है। सरसों के लिए सारिसा का, गन्ना के लिए इच्छू, और सन के लिए सण प्रयोग किया गया है। तो साथियों, उत्तर वैदिक काल में कृषि के अपना एक महत्व था और किसी के महत्व में उनसे बताए गए अलग अलग प्रकार के शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। उद्योग धंधे। अब उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों के संबंधी जो बातें हैं वो वाजसनेयी संहिता, वाजसनेयी संहिता और तैत्तरीय ब्राह्मण, इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें व्यवसायों की सूची बताया गया है।
व्यवसायों की सूची बताया गया है कि कितने प्रकार के व्यवसाय उत्तर वैदिक काल में होते थे। उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के व्यवसाय होते थे। तो उत्तर वैदिक काल के जो व्यवसाय हैं, कुलाल कुम्हार को कहा जाता था। कुम्भकार जो होते थे मिट्टी का बर्तन बनाते थे। ये ऐसा बर्तन तो नहीं बनता होगा, ऐसा बनता होगा। तो ये होते थे कुलाल। एक होते थे बिदलकार, यानी जो बेंत होता है, छड़ी देखते होंगे आप भी, तो जो बेंत होता था, तो बेंत कौन बनाता था? बिदलकार। और सोना चांदी, इसके लिए कौन होता था? स्वर्णकार होते थे। वो सोना चांदी बनाते थे। और मणिककार, ये बहुत महत्वपूर्ण होते थे। मणिककार ये मणियों का व्यापार करते थे। अब मणियों का व्यापार दो तरह से होता था। एक तो जादू टोना में, मणि का प्रयोग होता था। लोग कहते थे, आज भी बोलते हैं कि नीलम मणि, पता नहीं कौन कौन से मणि का नाम है, लोग लेते रहते हैं। तो नीलम मणि सबसे मशहूर मानी जाती थी। और दूसरा अंगूठी आदि बनाने में, अंगूठी या अन्य जो ज्वेलरी होता है, आभूषण, उसमें प्रयोग किया जाता था। तो मणियों के व्यापारी को मणिककार कहा जाता था। मणिकार, तो मणिकार होते थे। और कटंकीकार होते थे। कटंकीकार जो बांस के वस्तु बनाते थे, कंटकीकार बांस का प्रयोग करके, जैसे जिस सामान वामान रखने के लिए बनाया जाता है, झोपड़ी टाइप, क्या कहते हैं उसको, गांव में बोलते हैं मौनी, या बांस की बनी खैंची। तो ऐसे जो कई वस्तु होते हैं, तो बांस का प्रयोग करके बनाया जाता था। पानी सींचने के लिए पहले खैंची बनाई जाती थी, उसमें डोरी लगाई जाती थी। वो बांस का बना होता था, तो दो लोग पकड़ते थे और तालाब से पानी खेत में फेंकते थे, तो वो भी बनता था। तो उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग ज़्यादा होता था। आगे चल करके सिंचाई के लिए रहेट, अरघट, इसका प्रयोग होने लगा। लेकिन पहले बांस की टोकरी के द्वारा ही जो है पानी बहाया जाता था। तो ये कौन बनाता था? कटंकीकार बनाते थे। और अयस धातु जो होता था, वो धातुओं को गलाने का जो काम करते थे, उन्हें अयस्ताप कहा जाता था। धातुओं को गलाते थे। और रजित्री मतलब होता था जो कपड़े को रंगीन कहते थे, जैसे कपड़ा रंगना, वर्तमान में से रंगरेज बोलते हैं, लेकिन उस समय रजइत्री बोला जाता था।
रजित्री होते थे जो कपड़ा को रंगने का काम करते थे, और चर्मकार जो चमड़ा का काम करते थे वो चर्मकार होते थे। तो इतने सारे जो उद्योग धंधे थे इनका जो चर्चा किया गया है वात्स्ययनी संहिता में, और व्यवसायों की सूची में तैत्तिरीय ब्राह्मण में, वात्स्ययनी संहिता में, इनमें इन लोगों का चर्चा किया गया है। साथियों, जो व्यापार होता था, व्यापार कभी भी हुआ है तो उसका कोई ना कोई प्रधान भी होता था। तो ये व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हो गया था। उत्तर वैदिक काल से व्यापारिक श्रेणियों का उल्लेख मिलने लगता है। तो व्यापारिक श्रेणियों का जो उल्लेख मिलता है वो बृहदारण्यक उपनिषद में एवं ऐतरेय ब्राह्मण, ये जो दो ग्रंथ हैं, बृहदारण्यक उपनिषद और ऐतरेय ब्राह्मण, यहाँ पे श्रेष्ठिन और यहाँ पे श्रेष्ठ, इनका उल्लेख मिला है। तो माना जाता है कि जो व्यापारिक समूह था, व्यापारिक समूह बनने लगे थे। कब से बनने लगे थे? उत्तर वैदिक काल से। और उत्तर वैदिक काल से जो समूह बनने लगा था, उनके समूह के जो मुखिया होते थे उनको श्रेष्ठिन या श्रेष्ठ कहा जाता था। यानी उन्हीं का श्रेणी बनने लगा था। अलग अलग व्यापारियों के अपने अपने श्रेणी होने लगे थे। इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बृहदारण्यक उपनिषद से और ऐतरेय ब्राह्मण से। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी बृहदारण्यक उपनिषद और ऐतरेय ब्राह्मण व्यापारिक समूह की चर्चा करते हैं। साथियों, उत्तर वैदिक काल में समुद्र की भी चर्चा किया गया है। उत्तर वैदिक काल में जो समुद्र का चर्चा है, पूर्वी और पश्चिमी, इनके दोनों का वर्णन उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में दोनों का वर्णन, यानी समुद्र का वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यापार होता था वो समुद्र के माध्यम से भी होने लगे होंगे, और तभी समुद्र की चर्चा किया गया है। साथियों, जब व्यापार होता था तो जजमान और महाजनी प्रथा भी प्रारंभ हो गया होगा। उत्तर वैदिक काल में महाजनी प्रथा प्रारंभ हो गया था। उत्तर वैदिक काल में महाजनी प्रथा प्रारंभ हो गया था। अब इसके साक्ष्य कैसे मिलते हैं? तो तैत्तिरीय संहिता में तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण, इसमें कहा गया, तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है कि कुसीद शब्द आया है ऋण के लिए।
साथियों, ऋग्वेद में मैंने बताया था बेकनाट एक शब्द सूदखोर के लिए आया था शब्द। तो सूदखोर के लिए आया था, उस समय बेकनाट शब्द आया था। और तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद शब्द आया है और शतपथ ब्राह्मण में कुसीदिन आया है। तो जो ऋण देते थे, ठीक है, ऋण के लिए कुसीद शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और जो ऋण देते थे, ऋण देने वालों के लिए कुसीद और कुसदिन। तो यह ऋण के लिए प्रयोग हुआ है। और यह ऋण देने वाले के लिए प्रयोग हुआ है। इसका उल्लेख मिलता है तैत्तिरीय संहिता में, और इसका मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। अब कुसीद हो गया ऋण, और ऋण देने वाले के लिए हो गया कुसीदिन। और ऋग्वेद में मैंने बताया था बेकनाट, ये प्रयोग होता सूदखोर के लिए। तो जो ऋग्वेद में बेकनाट होते थे, वही उत्तर वैदिक काल में कुसीदिन कहलाए। तैत्तिरीय संहिता कुसीद ऋण के लिए प्रयोग हुआ, शतपथ ब्राह्मण कुसीदिन ऋण देने वाले के लिए प्रयोग हुआ। तो माना जाता है कि महाजनी प्रथा प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ? उत्तर वैदिक काल में। तो साथियों, उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में मैंने चर्चा किया। आप लोग इसे नोट करते चलिएगा। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन में। धार्मिक जीवन, साथियों, राजनीतिक जीवन हम बता चुके, सामाजिक जीवन बता चुके, आर्थिक जीवन बता चुके। अब हम धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो धार्मिक जीवन में मूलभूत 3 परिवर्तन किए गए। तीन परिवर्तन किए गए ऋग्वेद में और उत्तर वैदिक काल में, यानी पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में इतना परिवर्तन हुआ कि जो धार्मिक कार्यों को कैसे किया जाए, इसमें परिवर्तन हुआ। यानी कि देवताओं की महत्ता में परिवर्तन हुआ। जो देवता ऋग्वेद में चरम पे थे, जैसे रुद्र, इंद्र, अग्नि, वरुण, अब उत्तर वैदिक काल में आ जाएंगे पुरोहित, रुद्र। तो यहाँ की महत्ता में परिवर्तन हुआ। आराधना कैसे किया जाए, पहले ऋग्वेद में भी यज्ञ होते थे, हवन होता था, लेकिन अब कर्मकांड ज़्यादा हो गया।
उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडीय व्यवस्था ज़्यादा हो गया, यानी कि भगवान की आराधना करने का आधार बदल गया। यानी अब कर्मकांड ज़्यादा होने लगे। ब्राह्मणों का सर्वे सर्वा होना और कर्मकांड को बढ़ावा देना हावी हो गया। और अभी तक धार्मिक उद्देश्य होता था शांति प्राप्त करना। ऋग्वैदिक काल में जो धार्मिक उद्देश्य होता था ऋग्वेद में शांति प्राप्त करना, उत्तर वैदिक में मोक्ष की प्राप्ति हेतु, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्मकांड होने लगे और लोग अपने ऋण की मुक्ति के लिए जैसे मैंने बताया 3 ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, अपने ऋण की मुक्ति के लिए कर्मकांड का सहारा लेने लगे, यज्ञ का सहारा लेने लगे। तो साथियों, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन ये सब देखे गए। व्यापार भी अपने चरम पे था, व्यापार भी होने लगा था। कृषि उत्पाद पशुपालन की अपेक्षा ज़्यादा विकसित होने लगे। तो इस तरह का एक व्यापारिक समूह बनता गया। लोग दूर दूर से व्यापार करने लगे, अपने यहाँ की वस्तुओं का निर्यात करने लगे, बाहर से कुछ वस्तुओं का आयात करने लगे। तो साथियों, उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल से कई मायने में अलग हो गया और लगभग इसे ऋग्वैदिक काल से ज़्यादा विकसित भी माना जाने लगा। और कहा जाता है कि लोहा का प्रयोग करना उत्तर वैदिक काल के लिए वरदान साबित हुआ। वहीं पे जहाँ पे नगरीय सभ्यता की तरफ विकसित होने लगा, वहीं पे सामाजिक रूप से इसका पतन होना चला गया। पतन होने लगा, महिलाओं की स्थिति का पतन होने लगा, महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था का पतन होने लगा, सामाजिक रूप से जो वर्ण व्यवस्था था उसका पतन होने लगा। ऋग्वेद में जहाँ वर्ण व्यवस्था को कर्मकांड के रूप में देखा गया था, उत्तर वैदिक काल में यहीं पे जाति व्यवस्थापक के रूप में देखा जाने लगा। तो साथियों, ये रहे बेसिक अंतर और मैं अपने इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।